Hello friends, this is Menu. Welcome to our channel Shri Radhe Coaching. We will discuss marriage vocabulary. सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम मैरिज की जगह वेडिंग और वेडिंग की जगह मैरिज यूज़ करते हैं। इस वर्ड को काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों ही मैरिज अलग है, वेडिंग अलग है। ठीक है, वेडिंग का देखते हैं। सबसे पहले वेडिंग यानी 1-2 दिन के दौरान जितनी भी रस्में, जो भी रिलेटिव आए होते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, वो लोग जो आए होते हैं गेस्ट, ठीक है, उनके आगे जितनी भी रस्में निभाई जाती हैं, जो भी सेरेमनीज होती हैं, वो 1-2 दिन का जो पूरा प्रोग्राम होता है वो वेडिंग होता है। ठीक है, लेकिन मैरिज क्या है? मैरिज इससे अलग है। मैरिज केवल पति पत्नी यानी दूल्हा दुल्हन जो शादी करने वाले हैं उनके बीच में जो कुछ रस्में होती हैं जिसके को निभाने के बाद वो पति पत्नी कहलाते हैं, और वो जो चीज़ है वो मैरिज कहलाती है। यानी उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना है वो मैरिज कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको मैरिज और वेडिंग का पता लग गया। आप किसी की वेडिंग में जाते हो, मैरिज में नहीं जाते हो। आपको कोई इनवाइट करता है, वो मैरिज में इनवाइट नहीं करता है, वो आपको वेडिंग में इनवाइट करता है। ठीक है, आप कभी भी कोई भी शादी में से आता है तो आप उससे पूछते हो मैरिज कैसी रही? मैरिज कैसी नहीं रही, वेडिंग कैसी रही। जब आप किसी से पूछते हो कि वेडिंग कैसी रही यानी शादी कैसी रही, तो उसका रिप्लाई यही होगा कि वेडिंग सक्सेसफुल रही। जब दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है तो उसके बाद जो वो जितना टाइम स्पेंड करते हैं साथ, जितने साल, तो वो बोल सकते हैं कि हमारी मैरिज सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो इसलिए आप वेडिंग और मैरिज का डिफरेंस अच्छे से समझ गए हैं। अब हम देखते हैं मैरिज वोकैब हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले जब कोई भी रिश्ता करवाता है, हम नॉर्मली लैंग्वेज में उसे बिचौला भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बिचौले को हम इंग्लिश में कहेंगे मैच मेकर। अब उसके बाद जब लड़की देख ली तो फिर उसके बाद में होगी इंगेजमेंट। ठीक है, जिसे आप हिंदी में सगाई बोलते हो। फिर शादी में बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वेडिंग सैक्रामेंट, वैवाहिक संस्कार। ठीक है, फिर उसके बाद जब बारात में काफ़ी लोग जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में तो बाराती बोल देते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में बोला जाता है वेडिंग गेस्ट। फिर इसके बाद आता है मंडप। शादी में जब शादी होती है तो आपने देखा होगा एक मंडप सजाया जाता है। ठीक है, शादी के जहाँ फेरे होते हैं वहाँ मंडप सजाया जाता है। उस मंडप को हम बोलेंगे कनेपी। फूलों की जो माला होती है उसे हम बोलते हैं गार्लैंड। फिर उसके बाद आता है सिंदूर। सिंदूर का भारतीय नारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है उसकी लाइफ में सिंदूर की। तो सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वरमिलन। क्या बोला जाता है? वरमिलन। फिर आता है मंगलसूत्र। शादी में आपने देखा होगा मंगलसूत्र पहनाया जाता है, उस मंगलसूत्र को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं वेडिंग चेन। ठीक है, अब मंगलसूत्र के बाद में फिर आता है आपका दहेज। पहले के टाइम में एक पिता जब अपनी बेटी की शादी करता था तो वो अपनी बेटी को बहुत सारे गिफ्ट देता था, खुश होके कि मैं अपनी बेटी को विदा कर रहा हूँ तो मैं उसे ये भी दूँ वो भी दूँ, इस तरीके से बहुत सारे गिफ्ट देता था। लेकिन धीरे धीरे ये एक दहेज प्रथा का रूप लेती गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जो ससुराल पक्ष वालों ने, जो लड़के वाले होते हैं, वो डिमांड करने लगे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, और इस तरीके से इसे दहेज बोला गया। अब इस दहेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोरी। क्या बोला जाता है? डोरी। जो 7 फेरे लिए जाते हैं उन 7 फेरों को बोला जाता है 7 वोज। विदाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयरवेल। और पहले जब दुल्हन की विदाई होती थी तो उस टाइम डोली में होती थी, उस डोली को क्या बोला जाता था? पैल्कविन।
यानी पालकी या डोली। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दूल्हा और दुल्हन। दूल्हा जो है उसे ब्राइडरूम बोला जाता है और दुल्हन को ब्राइड बोला जाता है। और जब सगाई होती है, सगाई के बाद में जो सगाई और शादी के बीच में जो टाइम रहता है, उस टाइम लड़का जो है वो लड़की के लिए मंगेतर होता है और लड़की भी लड़के के लिए मंगेतर होती है। हिंदी में हम मंगेतर यूज़ करते हैं वर्ड, लेकिन इंग्लिश में मेल के लिए फियांसे और फीमेल के लिए फियांसी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे वोकैब वर्ड थे मैरिज के। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नाइस कमेंट करें। थैंक यू।